तो पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुप्रतीक्षित दिल्ली वाला दौरा शुरू होने वाला है। योगी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या होगा, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या सब कुछ यूपी में ठीक नहीं। इस बीच यूपी में चल क्या रहा है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल ये देखिए, सीएम बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज सहित 12 मंडलों की बैठक कर चुके हैं। बैठक में शामिल हुए हैं। इनमें एमपी एमएलए शामिल हो चुके हैं। 2 मंडल इसमें बहुत अहम है, मैं आपको बता दूं, जिसमें से एक प्रयागराज की कल मीटिंग हुई, दूसरी लखनऊ की आज। अब प्रयागराज मंडल से दरअसल नाता किसका है? केशव प्रसाद मौर्य का। तो लखनऊ से है ब्रजेश पाठक। और आपको यह भी मैं बता दूं, दोनों डिप्टी सीएम हैं तो आप जानते हैं। प्रयागराज मंडल से केशव प्रसाद का नाता, और दोनों ही नेता बैठकों में नहीं शामिल हुए। तो सवाल तो कई हैं। सूत्र हमें यह बता रहे हैं दरअसल कि केशव को बुलाया नहीं गया, जबकि ब्रजेश खुद नहीं गए। सवाल ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे आखिर क्या है? अब आप देखिए, यूपी में इस वक्त 2 पावर सेंटर नजर आ रहे हैं। पहला सीएम का जो निवास है वहां पर 5 कालीदास मार्ग, और इसके अलावा दूसरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का जो निवास है 7 कालीदास मार्ग, यानी 5 कालीदास मार्ग और 7 कालीदास मार्ग। सीएम अपने आवास पर 100 से ज्यादा विधायकों से मिल चुके हैं। डिप्टी सीएम भी घर पर समर्थकों से मिल रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर यह देश जानना चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर कल शाम की है और दूसरी तस्वीर आज की है। कल योगी ने शाम को प्रयागराज मंडल के विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग की, तो आज सुबह उन्होंने लखनऊ मंडल के विधायक और सांसदों के साथ समीक्षा की। दोनों मीटिंग की खास बात ये रही कि प्रयागराज मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हुए, तो लखनऊ मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। एबीपी न्यूज के पास वो चिट्ठी मौजूद है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आज की बैठक के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बुलाया गया था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी ने बैठक में पहुंचे विधायकों से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। किन विषयों पर चर्चा होनी है? आज समीक्षा होनी है विकास कार्यों पर। एक चीज मुख्यमंत्री जी ने ये अभी कही थी विधायकों की बैठक में कि जो जनप्रतिनिधियों को अफसरों से नाराजगी है तो उसके खिलाफ हमको प्रमाण लाकर दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो प्रमाण जुटा रहे हैं? जिनका प्रमाण होगा वो देंगे, हमारी तो भाई पूरे सुनना है। प्रयागराज मंडल की बैठक थी, केशव मौर्य नहीं थे। आज लखनऊ मंडल की है, ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंच रहे। हो सकता है उनको कोई कार्य में व्यस्त हो, किसी जिम्मेदारी दी गई हो। महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। विधायक जी, किन विषयों को लेकर के आज मुख्यमंत्री से बात करेंगे? अधिकारियों से जो सामंजस्य नहीं है ये सब देखने के लिए। बाकी हम लोगों को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, अधिकारियों को कोई बात है, तो वो सब एक दूसरे से बैठ के मिल। तो साक्ष्य जुटाएंगे आप लोग? अरे साक्ष्य तो होते ही हैं। अगर मान लीजिए गलत करेगा तो साक्ष्य कहाँ छिप सकते हैं। सीएम की बैठक से दूरी बनाकर चल रहे दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 14 जुलाई को लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा जब पहुंचे थे तब सभी नेता मौजूद थे। इसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन वर्सेस सरकार वाला बयान दिया था। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। माना गया कि केशव का ये बयान सीएम योगी पर हमला है। 16 जुलाई जगह दिल्ली। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूपी के सियासी हालात की चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि 2 बातें खास तौर पर कही गई। पहली ये कि यूपी सरकार बगैर ज़मीनी फीडबैक के काम कर रही है, और दूसरी ये कि 2027 जीतने के लिए समय रहते कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। इसके बाद पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। हमले का मौका विपक्ष को भी मिल गया। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं
दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं। दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? अखिलेश को जवाब देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर आए और लिखा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। एक तरफ सीएम योगी अब तक 12 मंडलों के सांसदों और विधायकों से मिल चुके हैं, वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी अपने घर पर लगातार एक के बाद दूसरे जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से मिल रहे हैं। सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। सवाल ये कि क्या इन सब मुलाकातों के बीच में पार्टी में एकजुटता का कोई फार्मूला निकलेगा? तो देखिए 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके से किसी ने कहा अफसरशाही है, तो किसी ने कहा कि अंदरूनी कार्यकर्ताओं की लड़ाई, ये सारी कलई खुलती कब है? जब एक टाइमलाइन पे आपकी नजर पड़ती है। 14 जुलाई ये डेट इंपॉर्टेंट होती है जब कार्यकारिणी की बैठक होती है। इसके बाद क्या हुआ, अगली तारीख पे आइए जब आपको अगले घटनाक्रम का अंदाजा लगेगा। यहां पर जब कहते हैं योगी आदित्यनाथ अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बच करके रहिए, अपने ही लोगों को इंटरनल मीटिंग में ये बात कही गई है। दूसरी बड़ी चीज होती है, केशव प्रसाद मौर्य ने एक जगह कहा कि भाई संगठन बड़ा है, सरकार सबसे ऊपर, संगठन उसके बाद ही सरकार आती है। अब इस पर भी खूब चर्चे हुए। फिर 16 जुलाई की तारीख पर आइए जब दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव की मुलाकात होती है, खूब सियासी चर्चे होते हैं। फिर 17 जुलाई की तारीख इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात होती है। और 17 जुलाई जहां 30 मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद से मंत्रियों से उपचुनाव की चर्चा होती है कि भाई उपचुनाव की चर्चा जोरों शोरों से कीजिए। लेकिन अब आवास पर विधायकों से मिलने का जो सिलसिला है, जो तस्वीर है, ये पॉलिटिकल पावर सेंटर की अलग कहानी बयां करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।